दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ रिलेशनशिप की एक धांसू ट्रिक। और धांसू ट्रिक किस लिए है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग सामने वाले पार्टनर को नहीं समझ पाते हैं, यानी अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते हैं और पार्टनर हमसे नाराज हो जाता है या हम पार्टनर से नाराज हो जाते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी में हमें पता नहीं होता है क्या झोल चल रहा है। अगर हमने कोई गलती की है तो सामने वाले पार्टनर से माफ़ी मांगे, और गलती नहीं की है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर बड़ा धोखेबाज होता है, लेकिन हम उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करके और उस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बने रहते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब सिचुएशन आई कहाँ से है। उस पार्टनर ने गलती की, आपने एक्सेप्ट किया। उस पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन से बात की, आपको पता भी लग गया, उसके बाद भी आपने उस पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में रख लिया। कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही पार्टनर जिस दिन आपकी बेइज्जती करता है, एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप में सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले होती है। अगर आपका पार्टनर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करता और आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता, तो ऐसे पार्टनर को धक्का देकर अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाल दीजिए। अगर चाहते हैं आप कि पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट करे, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा धैर्य रखाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जैसे ही पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, पार्टनर के लिए रोना शुरू कर देते हैं, पार्टनर की बातों को बार बार याद करके रोने लगते हैं। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं वो पार्टनर आपको छोड़कर गया है। कहीं ना कहीं गलती आपकी रही होगी। आप कहेंगे सर कैसे हमारी गलती रही है? ऐसे गलती आपकी रही, या तो आपने उस पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार दे दिया है, या आपका पार्टनर आपकी किसी बात को बुरा मानकर आपसे दूर चला गया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया कि पार्टनर आपसे हर समय प्यार करता था, आपके बिना नहीं रह पाता था। अगर उसके पास कोई मजबूरी थी या उसके पास कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस इंसान के साथ रहे, उस इंसान के दुख में दर्द में उसका साथ दे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी प्रॉब्लम देखी और उस पार्टनर को आप दूर छोड़कर आ गए। अब उस पार्टनर को आपकी याद कैसे आएगी? जो इंसान इमोशनली अटैचमेंट में रहता है, यानी इमोशनली अटैचमेंट में बहुत अच्छे से रहता है, तो उसका पार्टनर उसको छोड़कर भी जाता है तो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ इमोशनली अटैचमेंट में नहीं रहे हैं, यानी आपका पार्टनर आपसे बस मतलब निकालने के लिए आया था, आपको पता नहीं है इमोशनली अटैचमेंट में था या नहीं था, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना उस पार्टनर के लिए कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग बड़े ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो पार्टनर आपको छोड़कर भी चला गया है, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट लोग आपको छोड़कर भी चले जाते हैं, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे सर कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो इस कारण फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सब दर्द को देखे हुए होते हैं, वो सब प्रॉब्लम से निकले हुए होते हैं, इसलिए आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे फर्क पड़ेगा? आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। आप स्ट्रोंग नहीं बन सकते हैं तो इससे अच्छा है कि सामने वाले पार्टनर से आप गलती मान के उसके साथ रिलेशनशिप में रहे। लेकिन अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपका पार्टनर धोखेबाज नहीं है तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपके साथ रहता था। आपसे कोई गलती हुई है या उस पार्टनर से कोई गलती हुई है तो दोनों एक्सेप्ट करिए ना। वो नहीं गलती एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो फिर ना कोई मामला तो हुआ होगा। ऐसे तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं गया है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना मेरी बात को, अगर आपने किसी के दिल को हर्ट किया है, उस पार्टनर के दिल को टच किया है, उस पार्टनर को कोई ऐसी बात बोलती है जो उसको लग गई है। कुछ लोग सेल्फ रेस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाए और आपने कर दी है तो कभी आपसे रिश्ता नहीं बनाएंगे, दोबारा आपसे रिश्ते के बारे में कहेंगे भी नहीं, आपसे रिश्ता रखने के बारे में कहेंगे भी नहीं। वो कहेंगे कि मैं रिश्ता खत्म करता हूं, आज के बाद आप मुझे मत मिलना, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। बस झगड़ा तो करेंगे नहीं, आपको बोल देंगे जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करिए।
दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो लोग रिलेशनशिप में सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान नहीं रख पाते और जो लोग रिलेशनशिप में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बना पाते, तो ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जो पार्टनर आपके साथ रहते हुए, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, आपके एजुकेशन को देखते हुए, आपकी बहुत सारी नाकामयाबी को देखते हुए आपके साथ रह रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सहन कर रहा है, आपके साथ कोई दिक्कत होती है उसमें खड़ा रहता है, हर समय आपके साथ रहता है, आप ऐसे पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, ऐसे पार्टनर से गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर के साथ झगड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए रोता है, आपके लिए ये मान लेना आपके लिए हर वो काम करता है जो आप चाहते हैं, आपके लिए बस ये मान लेना एक जैसे अवतार होता है ना, जैसे हर समय आपके साथ खड़ा रहता है, हर प्रॉब्लम को आपकी समझता है, आपको हमेशा बोलता है कि आप ऐसा करिए, आपको हमेशा मोटिवेट करता है, आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है आप पहले पढ़िए, आपके एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, आपसे बहुत ज़्यादा लाइक आपको करता है, तो पार्टनर बहुत अच्छा है। ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो ऐसे लोग बचे हैं जो आपको यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो, आपको यूज करने के बाद और फेंक कर और चले जाएंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया है, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव उसने किया है और आपको समय भी दिया है, आपकी बातें भी उसने मानी है और खुद की बातें भी आपसे मनवाई है, आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसे रहे हैं जैसे दो जिस्म एक जान होते हैं, आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा है, आपकी दिक्कतों को दिक्कत समझा है, आपके लिए रोए हैं, आपके साथ रोए हैं, आपके साथ सारे लम्हे गुजारे हैं। आज वो पार्टनर किसी बात के लिए कुछ बात आपको बोल गया है तो आप बैठे हैं, आपकी गलती तो देखिए। आपका उस पार्टनर से रिश्ता था, जिस दिन उस पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग गई है और उस पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है और वो किसी और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को ठेस लगी है, आपकी गलती रही होगी, आपने लालच किया होगा, आपने कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे उस पार्टनर को गलती ये मान लेना दुख हुआ है। अभी आप कहेंगे सर कैसे? हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हम कुछ लालच भी कर बैठते हैं। जिस इंसान ने अपना आपको समय दे दिया है, अपना सब कुछ आपके सामने रख दिया है, आप उस पार्टनर से बार बार झगड़ते हैं, आप बार बार उसको बोलते हैं कि यार ये सब चीज़ें मेरी हैं, ये सब कुछ मेरा है, तो क्यों उसको बुरा नहीं लगेगा? जो इंसान आपको अपना सब कुछ समर्पित करके आपके साथ रह रहा है, ज़्यादातर लड़कियां क्या कहती हैं कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। भैया वो कर्तव्य था, वो आपकी जिम्मेदारी थी। लड़के भी बहुत सारे कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों भैया, क्यों छोड़ दिया है? ऐसा ही आप उस लड़की के साथ भी तो रह रहे हैं। अगर प्यार किया है तो सहन करना पड़ेगा। प्यार सहन करने का नाम है, प्यार झगड़े का नाम नहीं है। सबसे पहली गलती, जैसे ही रिलेशनशिप में झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बात करने से बिल्कुल दूर हो जाते हैं कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूंगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनसे भी आपको बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ऐसे लोगों से भी आपको बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको थोड़ा डीपली बताना चाहता हूँ। जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप मरे जा रहे हैं, क्या वो इंसान सच में ऐसा है? क्या वो सच में आपसे प्यार करता है? अगर वो पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है तो ऐसे इंसान के लिए आपका रोना भी सही है, ऐसे इंसान के लिए आपका गिड़गिड़ाना भी सही है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है और आपको धोखा देकर जा चुका है, तो दोस्तों फिर कहीं ना कहीं तो फिर मामला यानी दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा फासले हो जाए, जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद फासले बढ़ गए हैं,
तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कोई और आ जाएगा। आप भटकते रहना, आप परेशान रहना। आप अपने पार्टनर से जाकर बात करिए, उससे बताइए कि मेरे से गलती हो गई है, या उससे गलती मनवाइए, लेकिन बोलना, बात करना, झगड़ा करना ना छोड़े। झगड़े तो रिलेशनशिप में होते रहते हैं, नोक झोंक होती रहती है, लेकिन नोक झोंक होने के साथ साथ आपने अपनी मतलब ये मान लेना सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप रातें गुजार रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप वो लम्हे गुजार रहे हैं जो लम्हे आपने किसी के साथ नहीं गुजारे, क्या उस इंसान से गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है? क्या उस इंसान के सामने झुकना बहुत बड़ी बात है? मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप में सेल्फ रेस्पेक्ट का होना बड़ा जरूरी है दोस्तों। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो रात दिन रिलेशनशिप में झुके रहते हैं, रात दिन रोते रहते हैं। आपने देखा नहीं होगा, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपके लिए मरता है, लेकिन मरता है और आप पड़े हो बेवकूफ बनने पर। आप अपने अहंकार को जन्म दे चुके हो। यानी अहंकार कहां से पनपा है? उस इंसान ने अगर गुस्से में कुछ गलत कह दिया है तो आपको सोचना चाहिए ना, क्यों उसने गलत कहा है। आपने खुद में देखे ना कि गलती कहां रही है। अगर कोई चीज उसने आपकी ले ली है तो रखने के लिए नहीं ली होगी भैया। जो इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ समर्पित करके आपके साथ रह रहा है और आप लालची बने बैठे हैं। मैंने देखा है रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग लालच करते हैं, फिर आखिर में क्या होता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है। ये पार्टनर उसका छोड़कर चला जाता है, वो पार्टनर उसका छोड़कर चला जाता है। आप बार बार रिलेशनशिप में कुछ मांग कर रहे हैं, आप बार बार रिलेशनशिप में अपने आप को तोड़ रहे हैं, आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं उस इंसान के सामने जिसने सब कुछ छोड़कर आपको समय दिया है। मैं कहता हूं सबसे कीमती जो चीज होती है वो समय होता है, और पार्टनर ने आपको समय दे दिया है। पार्टनर ने आपके लिए सब कुछ वो किया है जो आप कराना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप उस पार्टनर से खुश नहीं हो, आप फिर भी लालच कर बैठे हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसे रिलेशनशिप को आप दूर हो जाइए और अकेले रहना शुरू कर दिए, वो ठीक रहेगा। आपके साथ जिंदगी में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, कभी आप रिलेशनशिप में कामयाब हो ही नहीं सकते। रिलेशनशिप का मतलब होता है त्याग, रिलेशनशिप का मतलब होता है कुछ खोना, लेकिन आप हमेशा कुछ पाने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। आपने अपने पार्टनर से प्यार किया है, लेकिन पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, वो गलत है। और आपका पार्टनर आपको धोखा भी नहीं दे रहा है, लेकिन आप उलझे हुए हैं पार्टनर के साथ। आप उसको बार बार बोलते हैं ये क्या है, वो क्या है। गलती को एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप में बने रहना वो एक अच्छे व्यक्ति की संज्ञा होती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर वाकई में किसी थर्ड पर्सन के साथ है और बार बार आपको गाली गलौज करता है, बार बार आपको बुरा भला बोलता है, और आप क्या है, अगर गाली दी है तो उस बात को एक्सेप्ट करिए कि गलती की है तो, लेकिन फिर भी नहीं, ये ड्रामा सब चल रहा है, तो मैं कहूँगा तो आप ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखिए। आपका रिलेशनशिप सही रहेगा, आप शांत रहिए और धैर्य रखिए, रिलेशनशिप शांत हो जाएगा और आप रिलेशनशिप में दोबारा बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।